आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और ये चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत शॉर्ट में हम आपका इंट्रोडक्शन खाली इसमें बता देंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत सिंपल सी बात है, डिज़ोल्व करना फर्म को। जैसे डिस्प्रिन को डिज़ोल्व कर देते हैं ना, पानी में डालते हैं और वो गायब हो जाती है। इट मीन्स अब हम फर्म को बंद करने वाले हैं, उसको ख़त्म करने वाले हैं, डिज़ोल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे? फर्म को बंद करने का सारे पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है और अब हम क्या करेंगे? फर्म के एसेट्स को उठाकर बेच देंगे और उससे पैसे कलेक्ट करेंगे और लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे और जो भी सारे पार्टनर के हिस्से में जो जो कैपिटल आएगी वो लोग लेकर घर चले जाएंगे। तो अब हम लोग फर्म को डिज़ोल्व करने से रिलेटेड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का जो तरीका है उसे बहुत ध्यान से सीखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर आप ज़रा सा भी इसमें कंफ्यूज हुए तो ये आपके लिए बहुत भारी भी पड़ सकता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट के साथ इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक से आपको ये बात हम सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक हमने क्वेश्चन बनाकर रखा हुआ है मिलता जुलता थोड़ा सा, कि आपके सामने क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती है, ये उसकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, एज लोन है और मिसेज एज लोन है। ए पार्टनर है, उसको भी लोन जो है वो फर्म ने दिया है और उसकी वाइफ को भी। ए और बी की कैपिटल है। इसके बाद जो है कैश दिया गया है, डेबिटर दिए गए हैं, प्रोविज़न लेस किया गया है, बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है, मशीनरी दी गई है। तो बैलेंस शीट पहले जैसी जो आप पहले पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके एडजस्टमेंट कुछ हमने बनाए हैं जिसमें बताया गया है बिल्डिंग रियलाइज्ड। बिल्डिंग रियलाइज्ड का मतलब हो गया कि बिल्डिंग को सेल किया जाएगा 60,000 रुपीज़ में, 60,000 में। भाई पहले बिल्डिंग कितने की है? 52,000 की। डेबिटर रियलाइज, डेबिटर से जो हमें पैसे मिलेंगे वो 35,000 रुपीज़ मिलेंगे और ए जो है वो मशीनरी को 3,500 रुपीज़ में ले लेगा और इनके पास एसेट्स में कुछ टाइपराइटर भी बाद को मिल गया और वो भी ये सेल करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दो बातें समझ लेते हैं। एक तो ये कि हम लोग क्या करते हैं, इस बैलेंस शीट का रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो ये एसेट है, इस एसेट्स को हम कॉपी करेंगे इधर और लायबिलिटी को कॉपी करेंगे इधर, हूबहू सेम टू सेम। मतलब जो एसेट्स में चीज़ें लिखी हैं उनमें कोई अमाउंट चेंज ना करेंगे, इधर कॉपी करेंगे और इसको इधर कॉपी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को कॉपी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होती है फर्म और एक होता है पार्टनर। ये दो पार्टीज़ हैं। फर्म और पार्टनर के बीच का तो मैटर ठीक है, लेकिन जो बाहरी पार्टी है, आउटसाइडर, तीसरा कोई, वो है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का क्या रोल है? जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम लेकर आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन अगर थर्ड पार्टी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो उन चीज़ों को हम यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जब बैलेंस शीट में कैश लिखा होगा तो वो रियलाइजेशन में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में लिखा है तो वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लायबिलिटी में रिजर्व को ट्रांसफ़र रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे। कैपिटल को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल का कनेक्शन भी थर्ड पार्टी से नहीं है और पार्टनर्स लोन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर इनमें कॉमन चीज़ देखो तो रिजर्व जो है वो पार्टनरशिप और फर्म से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से नहीं। कैपिटल भी पार्टनर और फर्म के बीच की बात है और पार्टनर लोन भी फर्म और पार्टनर के बीच की बात है। तो इन चीज़ों को हम ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहला रूल ये है कि आपको इस एसेट्स को बिल्कुल अपोजिट साइड, ये साइड इधर से आके इस साइड आ गया, इधर कॉपी करनी है। लेकिन क्या नहीं कॉपी करना है उस पर ध्यान भी देना है। सबसे पहले डेबिटर देख लेते हैं। टू डेबिटर कितने दिए गए हैं? 40,000 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कि डेबिटर जो है इसमें प्रोविज़न दिया है माइनस। अब प्रोविज़न का रिलेशन जो है वो डेबिट से नहीं होता है, ये माइनस की चीज़ है, अपोजिट साइड से आई है, इसलिए इसको हम अपोजिट साइड ही कॉपी करेंगे। बाय प्रोविज़न 4,000। अब एक और बात आपको बताते हैं, ये इधर कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट के सारे बैलेंसेस कहाँ से आते हैं? डेबिट से। जब हम किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट साइड में कॉपी करेंगे, जबकि ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर एसेट में लिखा है, पर हम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट। इसी तरीके से लायबिलिटी का कनेक्शन क्रेडिट बैलेंस से होता है, इसलिए जब भी लायबिलिटी को कॉपी करेंगे तो क्रेडिट साइड कॉपी करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले डेबिटर आ गए, इसके बाद आ जाते हैं टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग को कॉपी कर लेते हैं 52,000। ध्यान दीजिएगा मैं कोई अमाउंट में चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही कॉपी कर रहा हूँ। टू मशीनरी 4,000 की दी गई है, वही कॉपी कर लिया सीधा सीधा। तो हमारी एसेट्स इधर आ गई, बस कैश कॉपी नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स में कैश और बैंक बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस कॉपी नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, प्रोविज़न का माइनस होने की वजह से साइड अपोजिट है। चलिए अब लायबिलिटी को जस्ट अपोजिट कॉपी करेंगे, तो लायबिलिटी को कॉपी करते हैं इस तरफ, लायबिलिटी आ गई इस तरफ क्रेडिट की तरफ। सबसे पहले क्या दिए गए? क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने हैं? 25,000 रुपीज़ के। एज लोन, तो एज लोन को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया है कि लायबिलिटी साइड में पार्टनर के लोन को कॉपी नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्टनर ए और बी हैं, इसका मतलब पार्टनर का लोन ए ये कॉपी नहीं होगा, तो पार्टनर के लोन को कॉपी नहीं करेंगे। पार्टनर लोन अकाउंट एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है और ये थर्ड पार्टी नहीं है, इस वजह से कॉपी नहीं करेंगे। अब है मिसेज एज लोन। भाई पार्टनर की वाइफ ने भी जो है वो फर्म को पैसे दिए 13,000 रुपीज़, लेकिन पार्टनर की वाइफ थर्ड पार्टी है, ये ना पार्टनर है और ना फर्म है, थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी होने की वजह से पार्टनर की वाइफ का लोन ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बाय 13,000, ये बात ध्यान देने वाली आपके लिए है। आगे क्या है? कैपिटल ए और बी के ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि कैपिटल का ट्रांसफ़र यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं, ये आपका थर्ड पार्टी नहीं है। तो इस तरह से एसेट्स इधर कॉपी हो गई, लायबिलिटी इधर कॉपी हो गई। तो रूल नंबर 1, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जस्ट अपोजिट कॉपी करते हैं। रूल नंबर 2, अब हम क्या करेंगे? इन एसेट्स को सेल करेंगे और पैसे लाएंगे, और सेल करने के बाद जो भी हमें पैसे मिलेंगे उनको हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे। तो एसेट्स को सेल करने की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, वो एडजस्टमेंट में मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में दिया है बिल्डिंग रियलाइज्ड 60,000, इसका मतलब है कि बिल्डिंग को 60,000 रुपये में सेल किया जा सकता है। 60,000 रुपये बिल्डिंग को सेल करने से मिलेंगे। तो अगर सेल करने से मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? बाय बैंक। ध्यान दीजिए, एसेट्स को सेल करने से बैंक में पैसे आएंगे 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये। लेकिन हम यहाँ ब्रैकेट में अपने समझने के लिए ये बात लिख सकते हैं कि ये कैसे पैसे आ रहे हैं? बिल्डिंग, लेकिन मेन एंट्री बैंक की कर रहे हैं। ये बिल्डिंग तो हम ब्रैकेट में सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। तो 60,000 रुपये की हो गई आपकी बिल्डिंग। फिर देखते हैं आगे कहा गया डेबिटर रियलाइज्ड 35,000, इसका मतलब है कि डेबिटर से हमें जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे?
डेबिटर से मिलेंगे 35,000, तो 35,000 रुपीज़ हमने डेबिटर से ले लिए। तो कुल मिला के हमारे बैंक में एसेट के थ्रू पैसे आ रहे हैं 95,000। तो एसेट से जो भी हमारे पास सेल करके पैसे कमाएंगे हमारे बैंक में आएंगे, वो हमने इधर नोट कर लिया। आगे एक चीज़ और देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है ए टुक ओवर मशीनरी। भाई एक चीज़ और है, इसमें एक पार्टनर है ए, वो कहता है कि मशीन जो है हम ले लेंगे। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स खुद लेने के लिए तैयार है तो हमारे बैंक में पैसे नहीं आएंगे, और जब पार्टनर कोई एसेट्स लेने के लिए तैयार होता है तो हम बैंक नहीं लिखेंगे, उस पार्टनर का नेम लिखेंगे। तो अगर ए लेने के लिए तैयार है मशीन को, इधर हमारी मशीन थी, तो हम इसको लिखेंगे बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल, और ब्रैकेट में हम मशीन लिख सकते हैं समझने के लिए। तो मशीनरी लेने के लिए तैयार है, कितने की मशीन लेने के लिए तैयार है ए? 3500 रुपीज़ की। तो भाई मशीन को भी हमने सेल कर दिया, भले ही हमने पार्टनर को सेल किया। अब मशीन को तो सेल कर दिया, आगे एक चीज़ और क्वेश्चन में लिखी हुई है, देयर वॉज ए टाइपराइटर सोल्ड 5000। एक नई बात, कई बार जो हमारी एसेट्स होती हैं वो जो बुक में मेंशन की गई हैं उनके अलावा भी मिल जाती हैं। हमारे एसेट में कहीं टाइपराइटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि रियलाइज़ करते समय हमको टाइपराइटर मिल गया। तो अगर मिल गया, हम उसको सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, अगर पैसे आएंगे तो वो पैसे भी हमारे इसी तरफ आएंगे। हमने आपको साइन बना दिया था, पैसे आ रहे हैं इधर। तो अब हम क्या करते हैं, टाइपराइटर को सेल करते हैं और बाय साइड में बैंक लिख देते हैं। टाइपराइटर का अमाउंट कितना मिलता है? 5000। तो हमने आपको सभी तरह के टेक्निक इसमें बताई। बैंक सीधा सेल करने से जो पैसे आते हैं, पार्टनर लेता है तो क्या होता है, और अगर हमारे एसेट्स में नहीं है एसेट फिर भी सेल करते हैं तो पैसे आएंगे, वो भी हम लिखेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर नोट कर देंगे। एक और पॉइंट होता है, कई बार इस एसेट्स को कोई पार्टनर ये कह देता है कि वो लायबिलिटी से रिकवर हो जाता है। लायबिलिटी कहते हैं कि भाई जो लायबिलिटी है ना, वो हमारी लायबिलिटी है, हम उस लायबिलिटी को देने के बजाय एसेट से कवर कर लेते हैं। तो ऐसी रिकवरी हम नहीं मेंशन करते हैं। अगर क्वेश्चन में आगे कहीं आएगा तो मैं वहाँ फिर से बता दूंगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एसेट साइड, मतलब क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या करते हैं? डेबिट साइड में हमें ध्यान ये देना है कि क्या डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो लायबिलिटी यहाँ नोट है, जो भी लायबिलिटी हमने यहाँ पर नोट की है, अगर उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तभी भी हम लायबिलिटी का यहाँ पर पेमेंट करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में हमने कहीं नहीं बताया कि क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना है। जैसे हमने यहाँ डेबिटर बताया ना, बट क्रेडिटर नहीं बताया। क्रेडिटर नहीं बता रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम ये मानेंगे कि हमको हर हालत में अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना ही करना है। अगर हमने यहाँ नोट की है तो हम इसका पेमेंट करेंगे टू बैंक बाय ब्रैकेट में क्रेडिटर। कितना पेमेंट करेंगे? सेम वही अमाउंट पेमेंट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, 25,000। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो, अगर बता रहा होता कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, अगर 20,000 पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा होता हमारी एडजस्टमेंट में, तो हम वो पेमेंट करते। इसी तरीके से एक चीज़ और है कि क्वेश्चन ने मिसेस एज लोन के विषय में भी नहीं बताया कि हमें पेमेंट करना है कि नहीं करना है। देखिए एडजस्टमेंट में नहीं बता रहा है, तो अगर नहीं बता रहा है तभी भी हम मिसेस एज लोन पेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, बच्चे उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि ये काम हमें करना ही नहीं है, पर नहीं लिखा है इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है। तो लायबिलिटीज़ को हम हमेशा पेमेंट ज़रूर करेंगे अगर हमने यहाँ पर मेंशन की है तो हमारा फिर बैंक आ जाएगा, और बैंक आने के बाद जो ये लोन है, शॉर्ट में लिख देते हैं 13,000 का लोन हमने कर दिया पेमेंट। अच्छा, तो दो बातें हो गई। अब क्या है, एक बात और है कि कई बार रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने यहाँ पर नोट नहीं किया, आपको अलग से बता दे रहे हैं। एक एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा होता है, जो हम ये रियलाइजेशन काम कर रहे हैं इसका एक्सपेंस का आ सकता है कि 1000 रुपीज़ पेड। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ पेड।
तो जो भी रिलाइजेशन एक्सपेंसेस आएगा वो भी हमारे पास से पैसे चले जाएंगे, इसलिए हम उसको भी टू बैंक लिख देंगे एक्सपेंस दिखाकर 1000 रुपये। तो इस तरीके से हमने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया। प्रोविज़न के लिए हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि प्रोविज़न आपको पता है एडजस्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई, हमने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया। अब एसेट्स एक तरफ है और इनका टोटल निकालेंगे, और आपका इस तरफ का रिलाइजेशन का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल निकालेंगे, और डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस निकाल लेंगे। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को, अगर मान लिया इस तरफ बैलेंस आता है तो पहले की तरह ही उस बैलेंस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, लॉस आता है तो लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज कैपिटल बीज कैपिटल लिखकर, जैसे कि आप पहले करते थे। तो उम्मीद है कि आपको रिलाइजेशन अकाउंट बाय स्टेप समझ में आया होगा। इस पर कई बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर और बताएंगे जो आपको पहले से पता है, बट थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि अब हमें करनी है इसकी जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री करने के लिए मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताई है। ट्रिक ये है कि हम किसी भी अकाउंट की जर्नल एंट्री या तो लर्न कर लें या तो समझ लें या फिर ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं कि हमें ये जर्नल एंट्री करनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, जैसे इधर की करनी है तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इधर 2 वाली चीज़ें हैं जो ये हमेशा जर्नल में 2 में रखनी है, 2 को 2 ही रहने देना है। तो फिर डेबिट में क्या करना है, हेडिंग। तो क्या बनाते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेबिटर। देखिए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेबिटर 40,000 रुपये। तो इस तरह से रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेबिटर एंट्री बने, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन बैंक का टोटल भी एक साथ लिख सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं। इस तरह से एक इस तरफ की एंट्री बन गई आसानी से। अगर हमें इधर की एंट्री बनानी है तो क्या करेंगे, इधर की एंट्री के लिए इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे प्रोविजन और क्रेडिटर है तो चलिए क्रेडिटर का समझ लेते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा अब हम इसमें 2 लगा देंगे इस तरफ वाले की करने के लिए। तो टू रिलाइजेशन कितना है, 25,000। तो ये बन गई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। इधर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा एक एंट्री इधर की भी बन रही, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। इस तरह से इधर की सारी एंट्रियां बनाते चले जाएंगे और ये हमें रिलाइजेशन अकाउंट बनाना आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको टेक्निक बताई। मैं एक शॉर्टकट फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर स्टेप कि हमें एसेट्स को अपोजिट कॉपी करना है और लायबिलिटी को अपोजिट कॉपी करना है, सेम टू सेम, ठीक। दूसरी चीज़ क्या कॉपी नहीं करना है, कैश को कॉपी नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को कॉपी नहीं करना है इधर, और इधर लायबिलिटी में हम कैपिटल को कॉपी नहीं करेंगे, पार्टनर के लोन को कॉपी नहीं करेंगे और किसी भी तरह के रिजर्व को कॉपी नहीं करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें अपोजिट कॉपी करेंगे। दूसरी चीज़, इन एसेट्स को कॉपी करके अब हम सेल करेंगे, सेल करके बैंक में जितने पैसे आएंगे वो सब हम बाय बैंक के नाम से यहाँ दिखा देंगे। एसेट्स को सेल कर लिखेंगे इधर, सेल करके इधर लिख देंगे। कोई पार्टनर अगर लेता है तो पार्टनर के नाम से एसेट्स को दिखा देंगे। पैसे आ गए, पैसे हमारे आ गए, अब लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो लायबिलिटी का पेमेंट, लायबिलिटी कॉपी इधर करते हैं, पेमेंट करेंगे अपोजिट इस तरफ। लायबिलिटी का पेमेंट हमने ये बैंक के थ्रू कर दिया, ठीक है। लायबिलिटी अगर क्वेश्चन में नहीं भी बताते हैं पेमेंट करने के लिए, फिर भी हमें करनी ज़रूर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। इसे बार बार प्रैक्टिस करें, ध्यान से प्रैक्टिस करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आसान ट्रिक तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट और इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।